हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ, न्यू ब्लॉग में। और ये मेरा जो ब्लॉग आ रहा है ये जितिया का ब्लॉग है। थंबनेल में देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें 3 दिन में क्या क्या, 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिन में क्या क्या होता है, ये सब शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। और ये हमारा मिथिलांचल का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व होता है। और बाकी भी अब बहुत सारे लोग भी करते हैं। तो हमारे यहाँ किस तरीके से होता है ये मैं आप लोग को बताऊंगी। और तो ये शुरुआत करते हैं नहाय खाए वाले दिन से। एक दिन पहले ये रात का वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। तो एक दिन नहाय खाए होता है और 2 दिन का व्रत होता है, फिर पारण होता है। तो ये सब सारा कुछ से बताऊंगी इस बार। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक कमेंट शेयर एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को और शेयर कीजिए। तो ये मेहंदी लगा ली हूँ मैं एक हाथ में एक दिन पहले, और दूसरे दिन की सुबह का है। तो इसको कहते हैं हम लोग नूनी साग। तो इसको नूनी साग आज के दिन में ज़रूर खाते हैं। और देख रहे हैं इसमें कितना गंदगी है, जंगल है, झाड़ है। ये सब धोने में ना हालत ख़राब हो जाएगा। तो ये सब, और ये जो है इसको कहते हैं झिमनी, हम लोग के यहाँ झिमनी करते हैं, कहते हैं। तोड़ी का ही दूसरा वर्जन होता है, दूसरा रूप होता है। तोड़ी जैसा ही दिखेगा आपको, लेकिन इसको झिमनी कहते हैं और आज के दिन खाते हैं। और ये लाल साग। तो ये तीनों की अभी सब्जी, और बहुत सारी सब्जी बनने वाली है। तो क्या क्या बनेगी अभी धीरे धीरे आप लोग को साथ बताऊंगी। तो ये मैं नोनी का साग वगैरह तैयार कर दी थी साफ करके। तो इसके पकौड़े बन रहे हैं। और ये मेरी बहू आई है तो वो बना रही है, बस मैं साफ़ सुथरा करके दे दी थी। तो पकौड़े बन गए। उसके बाद ये झिमनी बना है, इसमें बस खाली हींग जीरे का तड़का लगा के। और बस देखिए कितनी सारी झिमनी थी, जब काटी थी मैं बहुत सारी थी, अभी थोड़ी सी हो गई है गल के। और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत स्वाद बनता है। तो और बहुत हेल्दी भी होता है। तो ऐसे नॉर्मल दिन में भी खाते हैं, बना के खा सकते हैं, क्योंकि तोड़ी जैसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लाल साग बना रहे हैं। और लाल साग में खाली वो लाल मिर्च का, साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा के। और आपको मन है तो हल्का सा मेथी वेथी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और हरी मिर्च है, लाल मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और नमक हल्दी डाल के इसको बस भाप पे पका लीजिए, बहुत जल्दी गल जाता है। और ये साग में ना मन है तो हल्दी दीजिए, मुझे आदत है हर चीज़ में थोड़ी सी हल्दी देने की। तो थोड़ी सी हल्दी दे देती हूँ। और इसको बस भाप में 1-2 बार चलाएंगे, 5 मिनट में साग बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा जो पका हुआ यदि जुआया मिल जाता है ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है भी। तो हल्का सा पानी भी नहीं गले ना तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, और धीरे धीरे गल जाता है। और बहुत बढ़िया साग तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ ये ना ज़रूरी नहीं है कि लाल साग ही खाओ, आप हरा वाला भी साग खा सकते हैं। तो चलिए ये सब तैयारी हो रही है, वो बहू कर रही है उधर। अब मैं नहा धो के पूजा करने आ गई हूँ, क्योंकि आज कुछ विशेष पूजा होती है। तो ये जो पत्ता देख रहे हैं ना, ये झिमनी का पत्ता है, और इस पे हम लोग खली तेल चढ़ाते हैं। तो एक जीमुत वाहन का भी चढ़ेगा, और एक यहाँ पे चिल चिल्होर का भी चढ़ता है। तो जो चिल चिल्होर वाला होता है ना, कथा में है, जब कथा आप लोग कभी मिथिलांचल वाले सब जानते होंगे कैसा कथा होता है। तो जो चिल चिल्होर जो होते हैं, चील जो आसमान में उड़ता है, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो ये इनका जो तेल चढ़ेगा ना, वो हम लोग बाहर इसको रख देंगे छत पे। और बाकी जो भगवान का जीवित वाहन भगवान के नाम पे चढ़ाएंगे, वो हम अपने घर में अपने बच्चों को लगाएंगे, अपने परिवार में जितने भी हैं लोग हैं सब इस तेल को लगाते हैं। और तो अभी तो मेरे पास एक ही बेटा है, बड़ा वाला बेटा ये यहाँ पे, छोटा वाला बेटा तो बाहर है। जैसे कि पहले ब्लॉग से थे आप लोग जुड़े हुए हैं तो पता होगा आप लोग को। तो और बाकी बहू है तो बहू को भी लगा दूंगी, पति देव जी हैं वो भी लगा लेंगे। तो ये सब करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, तो अब मछली बनाना बाकी है। तो बोली मेरी बहू कि मैं मछली बनाती हूँ, हमले उससे पहले मुझे मेहंदी लगा दो, जो 1 घंटा हाथ में रख लूँगी तो ये मेहंदी का ये भी काम खत्म हो जाएगा। भाई ये बहुत लफड़ा वाला काम होता है, क्योंकि ये मेहंदी लगा के आप थोड़ी देर कुछ कर नहीं सकते हो। तो यही मेहंदी मुझे लगा रही हैं। तो दूसरे हाथ में भी मेरी मेहंदी लग गई है। और बस ऐसी ही है, मैं ऐसे ज़्यादातर ना लगाती नहीं हूँ, एक ही हाथ में लगाती हूँ क्योंकि काम होता है दूसरे हाथ से। तो बहुत टाइम के बाद मैं आज दोनों हाथ में लगा रही हूँ, क्योंकि लगाने के लिए मिल रहा है तो लगवा रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, मेहंदी वेहंदी लग गई है तो किचन में चलते हैं। और इधर किचन में फिर मछली बनना शुरू हो गया है। तो इतना सारा फ्राई हो गया है। और वो
पक रहा है। तो कितने सारे लोग कहेंगे ना ये कैसा व्रत है, आप लोग का व्रत में मछली खाते हैं। तो हाँ जी, हमारे यहाँ खाया जाता है, बहुत पुराने समय से खाया जाता है। तो जैसा चला है किसी भी घर का खान पान उसी हिसाब से होता है। और हम लोग के यहाँ, आप लोग को जैसे पता होगा, हम लोग के यहाँ गाँव में बहुत बड़ा तालाब होता है, मछली का पोखरा होता है, तो मछली पालन भी होती है। तो जिसके घर में जिस चीज़ की खेती होती है तो नेचुरल है कि आप उस चीज़ को खाओगे भी। और हमारे यहाँ तो जन्म से लेके मरण तक में मछली का भोज करते ही करते हैं। तो अब थाली हमारी हो गई है तैयार। तो ये देखिए झिगनी का सब्जी, और ये साग, और ये नोनी का पकौड़ा, और ये देखिए ग्रेवी वाली मछली, और ये फ्राई वाली मछली साथ में, चावल, और ये मड़ुआ की रोटी। तो आज की जितिया की थाली ये है स्पेशल, और उसके बाद सलाद। तो इतना सारा तो खा नहीं पाऊंगी, बस थाली लगाना था, आप लोग को दिखाना था तो दिखा दी हूँ। तो मस्त सी थाली थी। अब नेक्स्ट डे आप लोग को सुबह मिलूंगी 3 बजे, क्योंकि ये 3 बजे का टाइम है। सुबह सुबह सो के आज के दिन हम लोग ऊँटन करते हैं। तो ऊँटन हम व्रत वाले भी करेंगे आज के दिन। व्रत वाले को कभी कभी मौका मिलता है, क्योंकि तिथि के अनुसार होता है ये पूजा। तो इस बार हम लोग को सुबह से व्रत करना है, तो हम लोग को ऊँटन का टाइम मिल गया। तो ये हम ऊँटन में दही, चूड़ा, चीनी, कोई फ्रूट खाना है, फ्रूट, फल, तो ये सब है। तो खाते हैं। और ये 3:30 तक खा के पानी उनी पी के उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद कुछ मुंह में पानी, ब्रश भी नहीं कर सकते, इतना कठिन व्रत है। तो चलिए अब ये सब खाओ के, और उसके बाद, और हाँ एक बहुत विशेष चीज़ है कि पान भी खाया जाता है। तो हम लोग के यहाँ ना इसमें देखिए ये पान है, तो ये पान भी थोड़ा सा खाऊंगी, इतना बड़ा तो नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा सा तोड़ के खाऊंगी। तो अब ये सब करने के बाद मुझे अब नहाना धोना नहीं है। अब एक के बाद शाम को मैं नहाऊंगी पूजा करने वक्त। तो मैं आपको शाम को मिलूंगी। और ये देखिए शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। साड़ी, चूड़ा, सारा अपना जो जेवर वगैरह पहनूंगी सब कुछ निकाल के रखी हूँ। और आप लोग बताइएगा कैसी साड़ी लगी मेरी, और ये चूड़ा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और करीब करीब कि बहुत घंटे हो गए हैं अभी। और ये शाम जो होता है ना, अभी बताती हूँ मेरी हालत क्या है, आप लोग देखिए, आप लोग खुद। तो ये है मेरा साड़ी का लुक पहन के। थोड़ा हैवी साड़ी है, लेकिन आगे से मैं इतना हैवी साड़ी नहीं लूँगी। एक तो व्रत किया हुआ है, ऊपर से इतना भारी साड़ी पहनना बहुत भारी पड़ता है। तो लेकिन अब ले ली थी, तो अब पहन के आप लोग को दिखा रही हूँ। सुंदर तो बहुत लग रही है, सब कह रहे थे मुझे कि लग रही है सुंदर घर में। और बाकी अब मिलती हूँ आप लोग से। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, करीब 7:30, 15 घंटा हो गए हैं। तैयार व्यार हो गई, नहा वहा के अब जा रही हूँ डाली भरने के लिए। हम लोग के जो पूजा होता है, कथा पढ़ूंगी अभी बैठ के, क्योंकि बेटा आया है अभी ऑफिस से। तो जब बच्चे के लिए ही करते हैं, तो बच्चे आ जाते हैं तभी करते हैं। तो चल रही हूँ करने के लिए। और अभी तो 15 घंटा हुआ है, इतना ही घंटा और बिताना है अभी। रात पूरी बितानी है, कल दिन पूरा बिताना है। तो चलो जीवित वाहन पूरा कर ही देंगे, पार घाट लगा देंगे। सब बार लगाते हैं तो इस बार भी लगा ही देंगे। चलिए, और ये साड़ी पहनी हूँ, लेकिन आगे सब इतनी हैवी साड़ी नहीं लूँगी, बहुत टाइम भी लग जाता है। और थोड़ा सा ये लगता है हल्का साड़ी ही पहना करूँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन में ना ऐसी कमर में पेन हो रहा है, पैर वैर में भी थोड़ा सा। तो हल्का कपड़े पहने तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए पहले पूजा वूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग डाली भरते हैं, और इस डाली में मेरे दोनों बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे के नाम का नारियल ज़रूर रखते हैं। ये नीचे रखा हुआ नारियल तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो नारियल, ऊपर से 5 तरह के फल रहता है, जो भी सीजनल फल होता है वो डाल सकते हैं। और मेरा टोकरा भर गया है, देख रहे हैं आप। तो और ये जो देख रहे हैं वो कमर में बांधने वाला डडक डोर पीला वाला जो है, वो मैं अपने हाथों से बनाई, मुझे मिला नहीं कहीं, तो मैं अपने हाथों से धागा लेके बनाई थी। और ये मैं गले में पहनूंगी जितिया, वो बद्धी है साथ में। तो इस तरह से हम लोग डाली भरते हैं। और इसको जो है आप देख रहे हैं नीचे जो कपड़ा है, कोई भी कपड़ा, नया कपड़ा आप ले सकते हैं। और इसको पूरा ढकना पड़ता है, ढक के। और आज मैंने कि इसको ढक के रख दूंगी मंदिर के पास। और उसके बाद दूसरे दिन जब व्रत खोलूंगी ना, तब इसको खोलते हैं। तब तक ऐसे ये भगवान जी के पास रहते हैं सारा ढका हुआ। क्योंकि आप जब कथा पढ़ते हैं तो उनको पता होता है। कितने लोग डाली नहीं भी भरते हैं, लेकिन मैं शुरू से ऐसी करती आई हूँ, तो मैं ऐसी करती हूँ। और बहुत कठिन व्रत है, देखिए, देख ही लिए आपने मेरी हालत।
और इसमें ये है ना कि आप कंघी वगैरह नहीं कर सकते किसी भी हालत में नहीं। तो मैं शॉर्ट वॉट भी डाली हूँ ना, तो मेरे बाल ऐसे ही हैं, क्योंकि कंघी बाल एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए, इतना कठिन व्रत है। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तो उन्होंने स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या कर्म हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनके पास और इस व्रत में ना इतना कुछ तैयार वैयार हुई हूँ, लेकिन हम लोग कंघी नहीं कर सकते, तो इसीलिए बाल ना ऐसे ही है। तो ये कंघी कल व्रत खोलने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए, इतना कठिन व्रत है। इसलिए सब कुछ तो हम लोग तैयार हो जाते हैं, बस बाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसे ही लगते रहता है, वीडियो में भी ऐसे ही आता है, शॉर्ट वॉट भी डालती हूँ तो ऐसे ही आता है। तो नियम है, बहुत कठिन नियम है जो करना पड़ता है। और ये देखिए, ये इस बार मैं भी सबको देखती थी ना कितना बढ़िया चूड़ा, तो मैं भी मंगाई हूँ। कैसा लगा बताइएगा। ये ऐसे देखने में बहुत हैवी है, लेकिन वेट उतना ज़्यादा नहीं है। मेरे हस्बैंड का इतना व्रत के भी है, इतना भारी हैवी चूड़ा पहनी है, तो देखने में हैवी लग रहा है, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं है। तो मुझे बड़ा मन था, तो मैं चलिए अब कल मिलूंगी आप लोग से, क्योंकि अब तो कुछ करना नहीं है मुझे। चेंज वेंज करती हूँ और फिर बस रात काटनी है, कल पूरा दिन काटना है, फिर शाम के टाइम पूजा करने वक्त, शाम के रात ही हो जाएगा। 6 बजे के करते करते ऐसे ही 6:30-7 तो बजेगा ही बजेगा। हेलो। तो अब शाम हो गया है, 5 बजने वाले हैं, तो थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दूं। अब व्रत खोलने का समय आ गया है पास में। तो सोची कि अब थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। अब नहाना, स्नान, ध्यान करना होगा, और बाकी जो बाकी विधि होती है पूरा करना होगा। तो और ज़्यादा कुछ तो नहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एसी वगैरह है, यहाँ सुविधा है। गांव में तो बहुत धूप वगैरह है, पता चला बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब अंदर तो परेशानी होती होती है, लेकिन ज़्यादा फिर भी बची रही। लेकिन कमर, बैक, ये सब पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये मुझे हो रही है ज़्यादा, ये परेशानी हो रहा है। तो बस जा रहे हैं, जल्दी से चल रहे हैं अब स्नान ध्यान करके, और देखते हैं। खाने की इच्छा कुछ नहीं हो रही है, बस खाली अब लग रहा है कि थोड़ा सा पानी वगैरह, बस भूख तो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। चल गया, चल करते हैं अब तैयारी।
सब कुछ हो गया। अब मैं अपना जो ये अंकुड़ी ना, इसको खा के और दूध पीऊँगी। दूध के साथ ही पारण होता है। सबसे पहला यही खोलते हैं, क्योंकि ऐसे भी गला में कुछ भी पानी वगैरह नहीं होता, तो थोड़ा सा गर्म दूध पीने से ना थोड़ा सा गले को भी राहत होती है। बस हो गया, पार घाट लग गया व्रत मेरा। और अब मैं ये खाना देख लीजिए, खाने की थाली 2 दिन का व्रत के बाद कितना सारा खाना मुझे मिला है खाने के लिए। तो ये सब मेरी बहू बनाई है, और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि और सारा ही चीज़ आइटम ना बहुत टेस्टी था। तो मैं वही कह रही हूँ, इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी। तो वो तो बस बना दी है, बाकी मैं चम्मच लेके जितना मुझे लेना होगा मैं ले लूँगी। तो इसी तरह होता है। और हम लोग के यहाँ, मैं इससे पहले एक ब्राह्मण भोजन का भी थाली लगाई थी, तो आके खाए थे, तो मेरी पूरी सोसाइटी में सब कह रहे थे जो भी मिलते थे, आप लोग के यहाँ इतना खाना बनता है। हम लोग, हाँ जी, हम लोग के यहाँ ऐसे ही बनता है। कोई आते हैं तो उनका स्वागत भी ऐसे होता है, कोई पर्व त्योहार भी होता है तो ऐसे ही बनता है। तो चलिए, मैं करती हूँ एंजॉय, और आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ फिर से अच्छा सा ब्लॉग लेके। बाय बाय, टेक केयर।